हम लोगों से इस संसार में सृष्टि फैली, सभ्यता फैली। हम भूल गए गौरव अपना, हम भूल गए गौरव अपना। ये कैसी भ्रांत विडंबना है। जागो जागो हे ब्रजवासी, अब यह जागन की बेड़ा है। बहती जहां निर्मल गंगा धारा, पावन जिससे दीप्तिमान। और जो गंगा जहां से बह रही है, आज उसी गंगा जमुना पे विपत्ति आई है। कुछ यही बता दें, यद्यप देर हो रही है, गंगा यमुना पे जो चोट आई है, ये सारे देश के लिए अमंगलकारी है। देखो, जब सीता जी जा रही थी राम के साथ वन में, तो कौशल्या जी को प्रणाम करने गई। तो कौशल्या ने कहा था, अचल होए अहवात तुम्हारा, जब लग गंग जमुन की धारा। हे सीते, जब तक गंगा और जमुना में निर्मल धारा है, तब तक तेरा सुहाग अमर रहेगा। तो ये गंगा जमुना की धारा रोकना, इस सतियों के मांग को सुना करना है, बड़ा भीषण पाप है। लेकिन इसको धर्म विहीन गवर्नमेंट नहीं समझ सकती है। ये देश के लिए एक लज्जाजनक बात है। सतियों का सुहाग है गंगा जमुना की धारा, इसलिए है अनंत यहां का वैभव, कहती जमुना नीली धारा है। जागो जागो हे ब्रजवासी, यह जागन की बेला है। हमको देखो, यमुना जी की स्तुति राम सीता ने किया था। सीता जी ने अपने सुहाग के लिए यमुना की स्तुति किया था। ये वही यमुना है। वाल्मीकि रामायण आता है, कालिंदी मध्यमायाता सीता चैनाम अवंदत। जब जमुना पार कर रहे थे राम सीता, तो बीच जमुना में सीता राम लक्ष्मण खड़े हो गए और तीनों वंदना कर रहे हैं जमुना मां। सीता जी बोली, कालिंदी मध्यमाता आयाता सीता चैनाम अवंदत। स्वस्ति देवी तरामि त्वाम पारेन में पतिव्रतम। हे जमुने, मैं तेरे पार जा रही हूं, इतना ही चाहती हूं कि मेरा पातिव्रत सुरक्षित रखना। जमुना जी सुन रही थी और फिर सीता जी ने एक और प्रतिज्ञा किया, यक्षे त्वाम गो सहस्रेण। हे जमुने, मैं हजारों गैयाओं के साथ यक्षे त्वाम गो सहस्रेण सुरा घट शतेन च स्वस्ति प्रत्यागते रामे पूरी इक्ष्वाकु पालिता। जब हम फिर से इस अयोध्या में आएंगे सुरक्षित, तो सैकड़ों गैयाओं के साथ सुराम अघटई हितारी, देवताओं के दुर्लभ पदार्थों से आपका यज्ञ करूंगी। इसके माने यहां पर आकर के सीताराम जी ने यज्ञ किया, अपनी प्रतिज्ञा पूरी किया, यमुना का पूजन किया। इस बात को तुलसीदास जी ने भी लिखा है, पुण्य श्री राम लखन कर जोरी, जमुनई कीन प्रणाम बहोरी। राम सीता लक्ष्मण ने यमुना जी को प्रणाम किया
चले शशि मुदित तो भाई, रवि नंदिन की करत बड़ाई। तीनों ने जमुना जी के यश गाया और पार होकर के चले गए। यमुना जी की कृपा से इनको विजय मिली है, रावण का वध हुआ है। जिस रावण ने काल को जीत लिया था, मंदोदरी कहती भुजबल जिते काल जब साई। हे स्वामी, तुमने अपने भुजाओं के बल से काल को जीत लिया था। आज पड़ो अनाथ की नाई, आज तुम अनाथ की तरफ पड़े हो। धरती पर कोई धूल झाड़ने वाला नहीं है तुम्हारे ऊपर। ये यमुना जी की स्तुति का प्रभाव था। यमुना जी एक साक्षात देवी है। भगवान श्री कृष्ण ने यमुना की स्तुति किया है, आचार्यों ने किया है। श्रीमद् वल्लभाचार्य ने लिखा है, यह चरण पद्मजा भूल प्रेम भाविका, जहां समागम तो अभवत सकल सिद्धता से विताम। गंगा जी में अनंत सिद्धि देने की शक्ति कैसे आई? यमुना जी के संपर्क से आई। ये प्रमाणित बात कह रहे हैं, क्योंकि सबका मूल है गोलोक। जब भगवान श्री कृष्ण से अवतार की प्रार्थना किया गया तो उस समय भगवान ने श्री राधा रानी की ओर देखा, यानी आप भी चलो, नहीं आपके बिना रस नहीं बरसेगा। छवि जी बोली, राधा रानी, यत्र वृंदावनम नास्ति, यत्र नो यमुना नदी, यत्र गोवर्धनो नास्ति, न तत्र में मनः सुखम। हे गोविंद, जहां पर वृंदावन नहीं है, जहां यमुना नहीं है, जहां गिरिराज जी नहीं है, वहां मेरे मन को सुख नहीं होगा। उसी समय भगवान ने आज्ञा दिया, वेदनाग क्रोश भूमिं च स्वधाम्ना गोविंद। उन्होंने आज्ञा दिया कि सब लोग पृथ्वी में जाओ, अवतार लो। और उसी समय गोलोक हरिणागत्ता कालिंदी सरितांबरा, गोलोक में भगवान ने कालिंदी जी को, यमुना जी को आज्ञा दिया कि आप ही नीचे जाओ। गोलोक के हरिणागत्ता कालिंदी सरितांबरा कृष्णम प्रदक्षिणीकृत्य यदा गंतुम अद्भुता भवत। जब जाने को तैयार हो गई, तदैव गिरिजा साक्षात गंगा ब्रह्म प्रवोद भवा, यमुना या संप्रति में बहुत दे नहीं पाऊं। उसी समय यमुना जी में गंगा जी आकर लीन हो गई और गिरजा भी लीन हो गई है। दोनों नदियां कालिंदी में लीन हो गई है। इसलिए वल्लभाचार्य जी लिखते हैं, समागम तो भवत सच्चिदा सकल से मिटाई। गंगा जी में अनंत सिद्धियों की देने की शक्ति आई। बहुत बड़ा श्लोक है, इसलिए कालिंदी जी को पट्टवागी कहा गया, यमुना जी की चतुर्पटवागी। देखो, ये तुम्हारा बड़ा सौभाग्य है, तुम्हारे 21 पीढ़ियां तर जाएंगी। कहे नरसिंह दर्शन करता कुल क्षेत्र तारुआ ने वैष्णव जन देने के लिए 71 पीढ़ियां पर जाएंगी। यमुना जी की सेवा के लिए जो लोग आए हैं, उनके पूर्वज लोग, उनका उद्धार हो गया समझो। तुम लोग बड़े बड़े भागी हो। और कल इसी श्रद्धा के साथ पदयात्रा शुरू करो, राधा रानी पदयात्रा, कि हमने 21 से 71 पीढ़ियां तार दिया, निश्चित तार दिया। जो लोग आए हैं, निश्चित उनके 71 पीढ़ियां तर गई हैं। बस यही काफी है। बोलो यमुना